गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। 10th चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, निश्चित समाकलन। कल हमने निश्चित समाकलन से संबंधित जो पहला रूल था, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, उसके कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। किस तरह से उन फॉर्मूलों को अप्लाई किया जाता है, किस प्रकार से हमें वहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ निकाली जाती है, उन फॉर्मूलों की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, और इससे संबंधित हमने कल 2 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए थे। देखिए बच्चों, प्रथम सिद्धांत से समाकलन केवल 10.1 में ही लागू होगा। उसके बाद आगे जो समाकलन की विधि है निश्चित समाकलन में, वो पूर्ववर्ती विधियों से ही हमें सारे इंटीग्रेशन करने हैं। इसलिए आगे वाले एक्सरसाइज में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10.1 को आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा आएगा और इसमें जो फॉर्मूले हैं उनके ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और आपकी कैलकुलेशन के अंदर भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और अच्छा अभ्यास होना चाहिए। देखिए बच्चों, कल हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे 10.1 के। आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1 से 3 लिमिट के साथ, जहाँ पे लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 3 है, और फलन हमें दिया हुआ है यहाँ पे x² और प्लस का 5x। चूंकि हमें यहाँ पे ये प्रथम सिद्धांत से करना है, योगफल की सीमा के रूप में करना है, इसलिए बच्चों मैं पहले इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। लेकिन बच्चों से पहले आप देखिए, यहाँ पर a का जो मान है, a कहलाती है लोअर लिमिट, वो तो यहाँ पर है 1। b का जो मान है वो है यहाँ पे 3, जो कि अपर लिमिट कहलाती है। इस वजह से यहाँ पे जो NH का मान आएगा वो आएगा b-a, यानी कि 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे NH का जो मान है वो हमारे पास कितना आएगा, 2। और यहाँ पर जो फलन हमें दिया हुआ है fx, हमें जो फलन यहाँ पे दिया हुआ है fx, वो है यहाँ पे x² और प्लस का 5x। तो यहाँ से इस सवाल से हमने जो हमें रिक्वायरमेंट थी जिन जिन पदों की, वो हमने यहाँ पे लिख। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता ही है, कल हमने यूज किए थे 2 क्वेश्चन में। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में, देखिए बच्चों यहाँ पे fa, और a के स्थान पे यहाँ पे बच्चों 1 आएगा, क्योंकि a लोअर लिमिट को इंडिकेट करता है और यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा f1, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास f1 प्लस h, यहाँ पर आ जाएगा f1 प्लस 2h, और इस प्रकार से हम लोग चलते जाएंगे तो हमारा जो लास्ट पद है बच्चों वो आ जाएगा अपने पास f1 प्लस n-1 इंटू h। तो इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे n पद आ जाएंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम इन सब की वैल्यूज़ निकालेंगे, f1 प्लस h, f1 प्लस 2h। तो देखिए बच्चों, वो वैल्यूज हम किस प्रकार से निकालेंगे, आप देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे f1 का मान क्या आएगा, f1 का मान क्या आएगा, जैसे मैं x के स्थान पे 1 रखता हूँ तो मुझे यहाँ पे 1 प्लस 5 यानी मुझे मिलता है 6। इसी प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ पे f1 प्लस h का मान क्या आएगा, तो x के स्थान पे 1 प्लस h रखेंगे तो यहाँ पे पहले पद में तो 1 प्लस h की होल स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद में देखिए बच्चों 5 का गुणा करना पड़ेगा 1 प्लस h से। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे, देखिए बच्चों क्या आएगा, 1 की स्क्वायर, यहाँ पे मैं a प्लस b की होल स्क्वायर लगाऊंगा तो 1 प्लस 2h, प्लस में आएगा h की स्क्वायर प्लस का 5 और प्लस का 5h। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा 5 और 1 6, और यहाँ पे 2h आ जाएगा बीच में, और लास्ट में अपने पास यहाँ पे h स्क्वायर आ जाएंगे, माफ़ कीजिए, यहाँ पे टोटल h आ जाएंगे। 5h में 2h जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7h, और प्लस में आएगा यहाँ पे h की स्क्वायर। तो देखा बच्चों, यहाँ पे f1 प्लस h का मान क्या आएगा हमारे पास, 6 प्लस 7h और प्लस का h की स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे f1 प्लस 2h का मान क्या आएगा बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे x के स्थान पे जब हम 1 प्लस 2h रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2h की होल स्क्वायर और प्लस 5 इंटू में 1 प्लस 2h। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 2h की होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस 4h और प्लस में आएगा 4h की स्क्वायर, प्लस में आएगा यहाँ पे 5 और प्लस में आएगा 10h। तो देखिए बच्चों, संख्यात्मक मान 5 और 1 6 हो जाएगा, 4h में 10h को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14h, और यहाँ पे 4h स्क्वायर आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक सीरीज दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए बच्चों, पहले पद में 6 6 6, उसके बाद में देखिए बच्चों 7h 14h, तो आगे वाले पद में आएगा 21h। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बच्चों h स्क्वायर, यहाँ पर है 4h स्क्वायर, और उसके बाद में आएगा 9h स्क्वायर, उसके बाद में आएगा 16h स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एक सीरीज जो है यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और अगर सीरीज हमारे समझ में नहीं आती है तो हम यहाँ पे प्रत्येक फलन का मान इस प्रकार से सेपरेटली भी निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में f1 की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे 6। f1 प्लस h का मान देखिए बच्चों यहाँ पे अभी निकाला है हमने, 6 प्लस 7h, और प्लस में है यहाँ पे 4h की स्क्वायर, h की स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है केवल h की स्क्वायर।
F1 प्लस 2H का मान देखिए बच्चों यहाँ पे है 6 प्लस 14H, 6 प्लस 14H और प्लस में है यहाँ पे 4H की स्क्वायर। अब देखिए बच्चों अगर आप यहाँ पे F1 प्लस 3H का मान रखना चाहो तो आप इसी सीरीज को देख के यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए बच्चों पहला पद यहाँ पे 6H है तो यहाँ पे 6 तो कन्फर्म आएगा, फिर है 7H 14H तो यहाँ पे निश्चित तौर पे 21H आएगा, उसके बाद में H स्क्वायर 4H स्क्वायर तो यहाँ पे बच्चों निश्चित तौर पे अगला पद आएगा 9H स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लास्ट पद में क्या आएगा, इसी सीरीज को देखकर अगर हम लास्ट पद लिखना चाहें तो देखिए बच्चों पहला पद तो 6 होगा, दूसरा पद देखिए बच्चों जब यहाँ पे H था तब तो यहाँ पे 7H आया है, यहाँ पे 2H था तो यहाँ पे 14H आया है। कहने का मतलब जितने H यहाँ पे दे रखे हैं उसका 7 गुना आपका बीच वाला पद आएगा। तो यहाँ पे n-1 इंटू H में 7 से गुना करेंगे तो 7 इंटू में n-1 इंटू H आएगा। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे लास्ट पद देखिए बच्चों जब H था तो यहाँ पे H की स्क्वायर आया, 2H था तो यहाँ पे 2H का वर्ग यानी कि 4H स्क्वायर आया, 3H का वर्ग यहाँ पे 9H स्क्वायर आया, तो लास्ट में अपने पास n-1 इंटू H का वर्ग आ जाएगा n-1 की होल स्क्वायर और इंटू में आएगा H की स्क्वायर। तो देखा बच्चों हमने इस प्रकार से सीरीज को ध्यान में रखते हुए इसमें एक दो पद हम यहाँ पे सीरीज के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। और अगर ये सीरीज हमें इस पकड़ में नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, तो हम प्रत्येक फलन का मान इस प्रकार से सेपरेटली भी निकाल के हम इसमें रख सकते हैं। अब देखिए बच्चों हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में देखिए बच्चों प्रत्येक पद में यहाँ पे 6 आया है तो 6 प्लस देखिए बच्चों ये जो 6 प्रत्येक पद में आया है तो ये कितनी बार आ गया टोटल यहाँ पे, ये आया है यहाँ पे n बार। कितनी बार आया यहाँ पे, ये n बार, क्योंकि टोटल पदों की संख्या ब्रैकेट के अंदर n है। उसके बाद में देखिए बच्चों जैसे मैं यहाँ पे 7H 14H 21H में से 7H कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ बचेगा 1, 14H में से बचेगा 2, 21H में से बचेगा 3 और लास्ट 7H जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा n-1। कहने का मतलब मेरे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे n-1 प्राकृत संख्याओं का योगफल बचेगा। उसके बाद में देखिए बच्चों h की स्क्वायर, 4H की स्क्वायर, 9H की स्क्वायर, इन सब में से जब मैं यहाँ पे h की स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 1 यानी कि 1 की स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 4 यानी कि 2 की स्क्वायर, यहाँ बचेगा 9 यानी कि 3 की स्क्वायर और लास्ट में जब h की स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n-1 की होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब यहाँ पे n-1 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बचेगा। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे सभी पार्ट्स को, यहाँ पे सभी पदों को सोल्व कर लिया, अलग अलग यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब जहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा हमें वो फॉर्मूला वहाँ पे लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में, चूंकि ये 6 यहाँ पे n बार आए हैं तो 6 को जब मैं n बार जोड़ूंगा तो इन सब का योगफल यहाँ पे 6n हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे बाहर 7h दिया हुआ है और यहाँ पे n-1 प्राकृत संख्या का योगफल n इंटू n-1 बट्टे में 2 होता है। प्लस में देखिए बच्चों यहाँ पे है h स्क्वायर तो n-1 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल n इंटू n-1 2n-1 और बट्टे में यहाँ पे 6 होता है। तो देखिए बच्चों अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों जब h का गुणा हम लोग अंदर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, पहला पद बन जाएगा 6NH, पहला पद क्या बन जाएगा 6NH। दूसरे पद में देखिए बच्चों 7NH, ये तो अंदर की बात है, यहाँ पे 7NH और जब इस h का गुणा n-1 से करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे NH और माइनस का h और बट्टे में आएगा यहाँ पे 2। यहाँ पे देखिए बच्चों h की स्क्वायर है जिसमें एक h n से गुणा होगा, एक h यहाँ पे n-1 से गुणा होगा और ये बाहर वाला h जो 2n-1 से गुणा होगा। तो कहने का मतलब इन तीनों ही पदों को h से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए बच्चों NH, ये बन जाएगा NH माइनस H, ये बन जाएगा 2NH माइनस H और बट्टे में आएगा यहाँ पे 6। एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों, यहाँ पे h का गुणा करेंगे तो टोटल h की क्यूब होगा और इस h की घात 3 का जो गुणा है वो पहले पद n से, दूसरे पद n-1 से और तीसरे पद 2n-1 से करेंगे तो मेरे पास NH माइनस H और 2NH माइनस H और बट्टे में मुझे 6 प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों NH का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, B माइनस A जो हमारे पास 2 के इक्वल आया है। तो जहाँ जहाँ NH है वहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे। तो देखिए बच्चों सोल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, NH का मान 2 है तो ये हो जाएगा 6 दूआ 12। अब देखिए बच्चों यहाँ पे NH के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, बाहर रहेगा 7 और अंदर आ जाएगा आपके पास 2 माइनस H।
इसी प्रकार देखिए बच्चों यहाँ पे NH के स्थान पे आ जाएगा 2, अंदर यहाँ पे NH के स्थान पे आ जाएगा 2 माइनस का H, और यहाँ NH के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 दूआ 4 और माइनस का H, और बट्टे में यहाँ पे आ जाएगा 6। अब देखिए बच्चों जैसे मैं यहाँ पे लिमिट H बराबर 0 अप्लाई करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 12, ये H 0 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 7 दूआ 14, और यहाँ पर ये दोनों ही H 0 हो जाएंगे तो मेरे पास आएगा 2 दूआ 4, 2 से हम लोग 6 काटेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे बचेगा केवल 4 दूआ 8, यानी कि 8/3। अब देखिए बच्चों छोटी सी कैलकुलेशन है, 14 और 12 यहाँ पे हो जाएंगे 26, और प्लस में आएंगे 8/3, और जैसे मैं यहाँ पे 3 लघुत्तम लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 26 3 78, और प्लस में यहाँ पे जोड़ेंगे 8 तो मेरे पास ये हो जाएगा यहाँ पे 86/3, मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 86/3, और यही इस निश्चित समाकलन का हो जाएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, यहाँ पे लिमिट a से b और फलन है यहाँ पे e की घात -x और dx। तो देखिए बच्चों हम यहाँ से पहले फलन डिसाइड कर लेते हैं। फलन हमें यहाँ पे fx बराबर दिया हुआ है e की घात माइनस का x, फलन हमें दिया हुआ है fx बराबर e की घात -x। लोअर लिमिट a के स्थान पे a और b के स्थान पे यहाँ पे b है, इसलिए यहाँ पे जो NH की वैल्यू है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि b माइनस a के इक्वल आएगी। तो हमें जिन जिन पदों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वो हमने यहाँ पे अलग कर लिए। अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला वही होगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आएगा h इंटू में एफ ए, और यहाँ पे लोअर लिमिट a के स्थान पे a है इसलिए हम यहाँ पे a का ही इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा एफ ए प्लस एच, यहाँ पे हो जाएगा एफ ए प्लस 2h, और इस प्रकार से चलते जाएंगे बच्चों। तो लास्ट में हमारा पास जो nवां पद आएगा वो एफ ए प्लस n-1 इंटू एच के रूप में आएगा। अब देखिए बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है यहाँ पे ये। अब आपको केवल यहाँ पे इन सभी फलनों के अलग अलग मान निकालने हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में एफ ए। तो देखिए बच्चों एफ एक्स से जब x का मान ए रखेंगे तो यहाँ से एफ ए का जो मान है वो e की पावर -a आएगा। इसी प्रकार एफ ए प्लस एच का मान जब x के स्थान पे a प्लस एच रखेंगे तो यहाँ पे e की पावर माइनस का a प्लस एच आएगा। इसी प्रकार तीसरा पद यहाँ पे e की पावर माइनस का a प्लस 2h आएगा, और इसी प्रकार से क्रम चलता जाएगा, और लास्ट वाला जो पद आएगा वो e की पावर माइनस a प्लस n-1 इंटू एच के रूप में आएगा, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो घात के रूप में यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी पद आप निकालोगे a प्लस एच a प्लस 2h वो यहाँ पे नेगेटिव घात के रूप में आता जाएगा। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पर देखिए बच्चों ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर है h। देखिए बच्चों यहाँ प्रत्येक पद में से e की घात -a जो है वो बाहर कॉमन आ रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ बचेगा 1, ये हो जाएगा e की घात -h, ये हो जाएगा e की घात माइनस का 2h, और इसी प्रकार ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3h, ये हो जाएगा माइनस का 2h, यहाँ पे आएगा e की घात माइनस का 3h, और इस प्रकार से पद चलते जाएंगे, और लास्ट पद जो आएगा वहाँ पे वो हो जाएगा e की पावर माइनस का n-1 इंटू में h हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h इंटू में e की घात -a। तो देखिए बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे इन n पदों का योगफल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये गुणोत्तर श्रेणी है, आप ध्यान देंगे ये कौन सी श्रेणी है, यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी, जिसमें प्रथम पद तो यहाँ पे 1 है, और प्रत्येक पद को e की घात -h से गुणा करने पे आगे वाला पद प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक पद को e की घात -h से गुणा करेंगे, इस वजह से आगे वाला पद प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब e की घात -h जो है वो यहाँ पे सर्व अनुपात होगा। तो देखिए बच्चों इस n पदों की गुणोत्तर श्रेणी का जो योगफल का सूत्र होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, a इंटू में r की घात n-1 बटे r-1। क्या होता है बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला, a इंटू में r की घात n-1 और बट्टे में है r-1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे a के स्थान पे तो है यहाँ पे 1, a के स्थान पे तो है यहाँ पे 1, r का मतलब हो गया सार्व अनुपात जो कि e की घात -h है। तो ये हो गया e की घात माइनस का h, और इसके ऊपर घात लगेगी n, माइनस का है यहाँ पे 1, माइनस का हो जाएगा 1, और बट्टे में है r-1, तो यह आ जाएगा e की घात माइनस का h और माइनस का 1। तो देखिए बच्चों a के स्थान पे 1 आ गया, सारे अनुपात r के स्थान पे e की घात -h आ गया,
और यहाँ पे n के स्थान पे n रहेगा और अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व। तो देखिए बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, बाहर यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, बाहर यहाँ पर h इंटू में a की घात माइनस a एज इट इज़ रहेगा। अंदर जब इस n को h से गुणा करेंगे तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा e की पावर माइनस का nh माइनस का 1 बट्टे में e की घात माइनस h और माइनस का 1। अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे nh का मान भी रखेंगे और एक फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा बच्चों। आपने 77 और अवकलनीयता में हमने पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ध्यान रखिए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे e की घात x माइनस 1 बट्टे x का जो मान है वो 1 के बराबर होता है। कहने का मतलब e के ऊपर जो घात अगर वही घात बट्टे में आ जाती है तो अगर ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन का बन जाता है जहाँ पे e के ऊपर जो घात है वही बट्टे में हो वही पद और माइनस का 1 यहाँ पे हो तो उस राशि की उस पद का जो मान है वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दो परिवर्तन किस प्रकार से आएंगे। यहाँ पे होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए बच्चों यहाँ पे मैं e की घात माइनस a को एज इट इज़ ले रहा हूँ। यहाँ पे e की घात माइनस का nh और nh का जो मान है वो b माइनस a है तो माइनस nh का मान यहाँ पे a माइनस b हो जाएगा। माइनस का 1 रहेगा और बट्टे में e की घात माइनस h माइनस 1 और बट्टे में देखिए बच्चों ये जो h ऊपर गुणा में था ये बट्टे के बट्टे में आ जाएगा ताकि ये वापस अंश में जा सके। अब देखिए बच्चों मैं इस पद का रूप इस फॉर्मूले के अनुसार बनाना चाह रहा हूँ जिसमें e के ऊपर जो घात है वही घात अगर बट्टे में आए तो इस पूरी राशि का मान, इस पूरे पद का मान 1 के बराबर हो जाए। देखिए बच्चों यहाँ पे जो घात है वो e की पावर माइनस h है, यानी बट्टे में अगर माइनस h आएगा तब इस पद का मान जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपल आपको h को माइनस से गुणा कर देना है और इसी परिवर्तन को वापस चेंज करने के लिए आप यहाँ पर भी ऊपर माइनस से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंश और नीचे हर में यानी कि मैंने ऊपर और नीचे यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि यहाँ पे ये परिवर्तन नगण्य रहे। लेकिन इस पद का मान इस परिवर्तन के बाद में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखिए बच्चों जैसे मैं यहाँ लिमिट h बराबर 0 लगाता हूँ तो इस पद का मान हो जाएगा 1। बाहर है माइनस e की पावर माइनस का a और यहाँ पर है e की पावर a माइनस b और माइनस का 1। तो देखिए बच्चों जब हम माइनस e की पावर माइनस a का अंदर गुणा करेंगे तो बाहर माइनस को रखते हुए e की पावर माइनस a का जब e की पावर a माइनस b से गुणा करेंगे तो आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं तो माइनस a से प्लस a कटेगा तो यहाँ केवल माइनस का b बचेगा और e की पावर माइनस a को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस a आएगा और माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस a और माइनस e की पावर माइनस b होगा। और देखिए बच्चों इस रूप में हमें हमारा सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड यहाँ पे इक्वेशन आपके सामने आया है तो इसके ऊपर आप लोग अच्छे से अभ्यास कीजिएगा और यही हमारा। देखिए बच्चों यहाँ पे लिमिट है 0 से लेकर 2 तक और यहाँ फलन है x प्लस 4 और dx। तो देखिए बच्चों जिन जिन पदों की यहाँ पे आवश्यकता है हम उनको यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे a यानी कि लोअर लिमिट 0 है, b यानी कि अपर लिमिट यहाँ पे 2 है, फलन fx जो है वो यहाँ पे x प्लस 4 है तो यहाँ पे जो nh का मान होगा वो b माइनस a यानी कि 2 माइनस 0 यानी कि हमें यहाँ पे 2 प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे हमारी आवश्यकता के अनुसार जिन जिन पदों की हमें रिक्वायरमेंट थी वो हमने यहाँ पे अलग से सेपरेट कर लिया। देखिए बच्चों यहाँ पे मैं फॉर्मूला डिसाइड करता हूँ। फॉर्मूला बच्चों वही होगा, यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू में एफ ए का मतलब होता है लोअर लिमिट तो यहाँ पर आएगा f0। उसके बाद में आएगा यहाँ पे f0 प्लस h यानी कि a प्लस h। उसके बाद में आएगा fa प्लस 2h यानी कि 0 प्लस 2h और इस प्रकार से चलते जाएंगे तो हमारे पास जो nवां पद आएगा वो f0 प्लस n माइनस 1 इंटू h के रूप में आएगा। तो देखिए बच्चों हम इस फॉर्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन और करते हैं क्योंकि किसी भी पद में जब 0 जोड़ते हैं तो वापस वही पद आएगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा f0, यहाँ पर आ जाएगा fh, यहाँ पर आ जाएगा f2h और यहाँ पर लास्ट nवां पद जो है वो f और ये बन जाएगा n माइनस 1 इंटू में h। अब देखिए बच्चों बहुत आसान रहेगा हमारे पास इन सभी पदों का मान निकालना। तो देखिए बच्चों यहाँ पे h f0, देखिए बच्चों x के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये केवल 4 आएगा तो f0 का जो मान है वो यहाँ पर आपको 4 प्राप्त होगा। fh, तो देखिए बच्चों fh का मतलब x के स्थान पे केवल h रखना है तो यहाँ पर ये h प्लस 4 प्राप्त होगा। f2h, जब हम x के स्थान पे 2 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2h प्लस 4 आएगा।
इसी प्रकार आगे वाला पद अगर लिखना चाहें तो वो 3h प्लस 4 आएगा, आगे 4h प्लस 4 आएगा और प्रक्रिया चलती जाएगी। और लास्ट पद जो है अपने पास n-1 इंटू एच और प्लस का 4 आएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे प्रत्येक फलन का मान जो है वो निकाल लिया। अब देखिए बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, बाहर h गुणा में रहेगा 4 4 4। देखिए बच्चों, प्रत्येक पद में यहाँ पे 4 आया है और टोटल जो पद है यहाँ पे 4 का योगफल के वो यहाँ पे n पद हैं, क्योंकि टोटल पदों की संख्या ब्रैकेट में n है, इसलिए प्रत्येक पद में यहाँ पे 4 आया है। तो 4 का योग यहाँ पे n बार करना होगा। अब देखिए बच्चों, h 2h 3h में से जैसे मैं यहाँ पे h कॉमन लेता हूँ, मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और लास्ट में मेरे पास n-1 बचेगा। कहने का मतलब h कॉमन लेते ही अंदर मेरे पास n-1 प्राकृत संख्याओं का योगफल आएगा। अब देखिए बच्चों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होगा, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन भी काफ़ी आसान रहेगी। जैसे मैं 4 को n बार जोड़ूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 4n आएगा। h इंटू में n-1 प्राकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र n इंटू में n-1 और बट्टे में है यहाँ पे 2। अब देखिए बच्चों, इस h का जब हम लोग अंदर गुणा करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा यहाँ पे 4nh प्लस में देखिए बच्चों, यहाँ पे ये nh तो बनेगा ही बनेगा। इस h का गुणा n-1 से करेंगे तो अंदर आएगा nh माइनस h और बट्टे में आएगा 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे nh का जो मान है वो है अपने पास 2, तो nh के स्थान पे 2 रखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे है लिमिट h टेंड्स टू 0, nh का मान 2 रखेंगे तो 4 दूआ 8, यहाँ nh का मान 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ 2 माइनस h बचेगा। क्या बचेगा? 2 माइनस h। और जैसे मैं यहाँ पे लिमिट h बराबर 0 लगाऊंगा बच्चों तो 8 और 2 मेरे पास आएगा 10 और यही होगा हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, यहाँ पे लिमिट है 1 से 3, फलन है 2x² और प्लस का 5। देखिए बच्चों, यहाँ पे फलन fx बराबर हमें दिया हुआ है 2x² और प्लस में यहाँ पर है 5। ये तो हुई फलन की बात। उसके बाद में a यानी कि लोअर लिमिट है 1 और यहाँ पे b का जो मान है वो है 3 यानी कि अपर लिमिट। तो यहाँ से जो nh का मान आएगा वो 3 माइनस 1 यानी कि 2 के तुल्य आएगा। तो देखिए बच्चों, जिन जिन पदों की यहाँ पे आवश्यकता थी वो सारे पद हमने यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला इसका वही होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आएगा h इंटू में fa और a का मतलब लोअर लिमिट से होता है जो कि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आएगा f1। अगला पद आ जाएगा f1 प्लस h, अगला पद आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2h और इसी क्रम में चलते जाएंगे और जो लास्ट nवां पद है वो f1 प्लस n-1 इंटू में h के रूप में हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम f1 प्लस h, f1 प्लस 2h इन सब की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों, f1 का मान क्या आएगा? जैसे मैं यहाँ पे x के स्थान पे 1 रखूँगा तो यहाँ पर भी x में 1 पुट हो जाएगा, तो टोटल अपने पास 5 और 2 यहाँ पे आएगा 7। f1 प्लस h करेंगे तो देखिए बच्चों, 2 इंटू में यहाँ पे 1 प्लस h की होल स्क्वायर और प्लस का 5 आएगा। सोल्व करेंगे, देखिए बच्चों, होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस 2h प्लस में h की स्क्वायर और प्लस में आएगा 5। तो यहाँ पे देखिए 2 का 2, 2 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 7, 2 दुआ हो जाएगा 4h और प्लस में आएगा यहाँ पे 2h स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों, यहाँ पे f1 प्लस 2h खोलेंगे तो अपने पास आएगा 2 इंटू में 1 प्लस 2h की होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे x के स्थान पे इस बार 1 प्लस 2h रखेंगे और प्लस में है हमारे पास 5। और देखिए बच्चों, मैं जब इसकी होल स्क्वायर खोलता हूँ तो मेरे पास 1 प्लस 4h और प्लस में 4h स्क्वायर और प्लस में मेरे पास यहाँ पे 5 आएगा। तो 2 का 2, 2 में 5 जोड़ेंगे तो मेरे पास आएगा 7, 4 दुआ हो जाएगा यहाँ पे 8h और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 4 दुआ 8h की स्क्वायर। तो देखा बच्चों, इस प्रकार से अपने पास यहाँ पे एक सीरीज आपको दिखाई देगी। समझने की बात है, प्रत्येक पद में पहला पद जो है वो यहाँ पे 2 का 2, 2 और 5 यहाँ पे 7 होगा बच्चों। पहला पद जो है वो तो आपको यहाँ पे 7 प्राप्त होगा। दूसरा पद देखिए बच्चों, यहाँ पे h है तो उसका 4 गुना हमारे पास 4h आया, यहाँ पे 2h है तो उसका 4 गुना हमारे पास यहाँ पे 8h आया, तो दूसरा पद यहाँ पे 8h आएगा। इसी क्रम को देखते हुए बच्चों, अगर मैं f1 प्लस 3h का मान निकालना चाहूँ तो पहला पद तो 7 आएगा, उसके बाद में 3h का जो 4 गुना होता है वो आ जाएगा यहाँ पे 12h और उसके बाद में देखिए बच्चों, यहाँ पे h था तो यहाँ पे आया था उसका 2 गुना यानी कि 2h की स्क्वायर। यहाँ पे 2h है तो उसका वर्ग करेंगे तो अपने पास 4h स्क्वायर आएगा और उसका 2 से गुणा करेंगे तो 8h स्क्वायर आएगा।
यहाँ पे 3h का वर्ग हो जाएगा 9h² और उसको 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 18h²। तो कहने का मतलब जो तीसरा पद है वो इस पद का वर्ग करके उसको 2 से गुणा करने पे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 2h का वर्ग करके 2 से गुणा करेंगे तो 8h², h का वर्ग करके 2 से गुणा करेंगे तो 2h², इसी प्रकार 3h का वर्ग करके 2 से गुणा करेंगे तो 18h², और इसी प्रकार इसी क्रम में बढ़ते जाएंगे। तो देखिए बच्चों, अपना जो लास्ट nवां पद है वो इसी सीरीज को देखकर हम क्या लिखेंगे, f1 + n-1 इंटू में h। तो देखिए बच्चों, इसी सीरीज को देखकर हम लिखेंगे कि पहला पद तो 7 आएगा, दूसरा पद जो है वो हमेशा इस पद का 4 गुना आता है, तो n-1 इंटू h का 4 गुना हो जाएगा, 4 इंटू में n-1 इंटू h। और लास्ट पद देखिए बच्चों, इस लास्ट वाले पद का वर्ग करके उसको 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा कर देता हूँ, साथ ही में इसका वर्ग कर देता हूँ, 2 इंटू n-1 की होल स्क्वायर इंटू में h की स्क्वायर। तो देखा बच्चों, इस सीरीज के यहाँ पे पकड़ यहाँ पे बन जाती है। सीरीज की पकड़ बनने के बाद हम यहाँ पे बाकी वैल्यूज भी उसी सीरीज के अनुसार निकाल सकते हैं, और अगर नहीं निकले तो आप प्रत्येक पद का मान यहाँ f(x) में x के स्थान पे रखते जाएं और आप उनको सेपरेटली निकालते जाएं। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे रखूँगा, तो अपने पास देखिए बच्चों फलन क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में f1। तो f1 का मान हमारे पास है यहाँ पे 7, f1 + h, तो 1 + h का मान है अपने पास यहाँ पे 7 + 4h, और प्लस में है हमारे पास यहाँ पे 2h की स्क्वायर, f1 + 2h, तो 1 + 2h का मान है 7 + 8h + 8h², 7 + 8h प्लस में है 8h की स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए बच्चों, 1 + 3h का मान भी अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो वो है अपने पास 7 + 12h, और प्लस में है यहाँ पे 18h की स्क्वायर। और इसी प्रकार हम लोग बढ़ते जाएंगे तो nवां पद जब है आएगा तो वहाँ पे हम लिखेंगे 7 + 4 इंटू में n-1 इंटू में h, और प्लस में आएगा 2 इंटू में n-1 की होल स्क्वायर और इंटू में h की स्क्वायर। तो देखा बच्चों, हमने यहाँ पे प्रत्येक पद का मान यहाँ से यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए बच्चों, बाहर गुणा में h दिया हुआ है जो कि एज इट इज़ रहेगा, 7 प्रत्येक पद में आया है, तो 7 यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे 7 का योगफल होगा, तो यहाँ पे 7 का जो योगफल है वो n टाइम्स होगा, यानी कि यहाँ पे n बार हम लोग 7 को जोड़ेंगे। उसके बाद में देखिए बच्चों, 4h 8h 12h, इन सब में से अगर मैं 4h कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास अंदर 1 + 2 + 3, और लास्ट में इस पद में से जब 4h कॉमन लेंगे तो यहाँ पे n-1 बचेगा। कहने का मतलब 4h कॉमन लेने के बाद अंदर n-1 प्राकृत संख्याओं का योगफल आएगा। उसी क्रम में देखिए बच्चों, यहाँ पे 2h², 8h² में से अगर मैं यहाँ पे 2h की स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ मेरे पास 1 बचेगा जिसको मैं 1 का वर्ग लिखूँगा, यहाँ मेरे पास 4 बचेगा जिसको मैं 2 का वर्ग लिखूँगा, यहाँ मेरे पास 9 बचेगा जिसको मैं 3 का वर्ग लिखूँगा, और लास्ट में देखिए बच्चों, जब 2h² यहाँ से कॉमन लेंगे इस पद में से तो यहाँ n-1 की होल स्क्वायर बचेगा। कहने का मतलब 2h² कॉमन लेते ही ब्रैकेट में हमारे पास n-1 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बचेगा। कहने का मतलब वही फॉर्मूले बार बार यहाँ पे रिपीट होंगे, उन 3 फॉर्मूले में से यहाँ पे 2 फॉर्मूले जो हैं वो रिपीट होते जाएंगे। अब देखिए बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में 7 को जब मैं n बार जोड़ूंगा तो इनका जो योगफल है वो 7n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7n हो जाएगा। प्लस में है यहाँ पे 4h, और यहाँ पे n-1 प्राकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र n इंटू n-1/2 होगा। यहाँ पे n-1 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का सूत्र n इंटू में n-1, 2n-1 और बट्टे में यहाँ पे 6 होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग इस h का अंदर गुणा करेंगे और इस पूरे पद में nh के पद बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, हमारे पास क्या आएगा, h को जब 7n से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 7nh। यहाँ पे देखिए बच्चों, 2 दूआ 4, तो यहाँ पे ऊपर 2 आएगा, n को h से गुणा करेंगे तो ये nh हो जाएगा, और इस h को जब n-1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा nh-h। इसी प्रकार देखिए बच्चों, 2 से जब 6 काटेंगे तो यहाँ बट्टे में आएगा 3, और यहाँ पर देखिए बच्चों h की स्क्वायर है और एक h ये हो गया, तो कुल यहाँ पे h की क्यूब हो गया। तीनों ही h का गुणा पहले पद, दूसरे पद और तीसरे पद से करेंगे तो यहाँ पे nh के पद बनते जाएंगे। पहला पद बनेगा nh, इस n-1 को h से गुणा करेंगे तो ये बनेगा nh-h, और तीसरे पद को भी जब h से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2nh और माइनस का h,
और इन सब के बट्टे में बच्चों आएगा 3। तो देखा बच्चों, यहाँ पे h को जब h² से गुणा करेंगे तो h³ आएगा, और h³ में से प्रत्येक h का गुणा इन तीनों पदों से अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास NH के पद आएंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लिमिट लगाने से पहले मैं यहाँ पे NH की वैल्यू जो है वो रखता हूँ, और NH का जो मान है वो हमारे पास है 2। NH का मान कितना है 2, तो NH के स्थान पे 2 रखेंगे। देखिए बच्चों 7 दूआ यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे NH का मान 2 रखेंगे तो 2 दूआ हो जाएगा 4, और यह आ जाएगा यहाँ पे 2 -H। यहाँ पे NH के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 इंटू में 2 -H, ये हो जाएगा 2 दूआ 4 -H, और बट्टे में आएगा यहाँ पे 3। अब देखिए बच्चों, जैसे मैं लिमिट h बराबर 0 लगाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 14, ये h हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 4 दूआ आएगा 8, और यहाँ पे h के मान 0 हो जाएंगे तो 4 दूआ 8, 8 दूआ 16, यानी कि आ जाएगा 16/3, और 14 और 8 होता है बच्चों 22, 22 + 16/3, 22 + 16/3, जहाँ पे 3 जो है वो आ जाएगा लघुत्तम। 22 तिया होता है 66 + 16, यानी कि अपने पास 6 और 6 12, 6 1 7 और 1 8, यानी कि 82/3, और यही अपना हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इस निश्चित समाकलन का जो फाइनल सॉल्यूशन है बच्चों वो 82/3 के रूप में हमने यहाँ पे 10.1 एक्सरसाइज योगफल की सीमा के रूप में समाकलन वो हमने कंप्लीट कर ली है। 6 क्वेश्चन थे इस प्रश्नावली के अंदर, 6 के 6 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। आप इन क्वेश्चन के ऊपर अभ्यास कीजिए, फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कीजिए, और प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर दिस चैप्टर, फॉर दिस एक्सरसाइज। तो आपको यहाँ पे एक्सरसाइज में अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, और इसी से आपकी शार्पनेस आएगी। अब आगे की जो प्रश्नावलियाँ हैं 10.2 है, 10.3 है, वो बिल्कुल सामान्य विधि से आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। पूर्ववर्ती विधि जो हम लोग 9 चैप्टर में पढ़ चुके हैं उन सभी विधियों के अकॉर्डिंग ही वो सारे क्वेश्चन होंगे। नया कुछ है तो वो केवल है लिमिट वहाँ पे अप्लाई करना, तो वो हम देखेंगे कल वाले वीडियो में। अब तक आप लोग यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी प्रकार से डाउट आपके सामने आता है तो वो मुझसे क्लियर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।